Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispryo Kriayok team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispryo Kriya Yoga team. Please enjoy the video. Hari Om. जीसस की एक कहानी है, वो प्रचलित है कि एक शहर में गए और एक महिला को करीब 10-12 वर्ष से, काफी लंबे समय से उसको रजोधर्म चालू था, मतलब उसको ब्लीडिंग चालू थी और वो काफी कमजोर हो गई थी। तो वो जैसे तैसे वो गई और गिर पड़ी और उसने जीसस का ये कपड़ा जो था वो ऐसा पकड़ लिया और कहा कि मुझे इतने वर्षों से ये तकलीफ है। तो जीसस ने कहा कि तुम अपने सारे आज तक किए गए पापों की क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। परमात्मा भगवान मेरा जो पिता है वो तुम्हें माफ कर देगा और तुम स्वस्थ चित्त हो जाओगे। तो उसने एक प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि क्या ये संभव है कि मैं अभी अगर क्षमा मांगती हूं, प्रायश्चित करती हूं, तो क्या मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मैं स्वस्थ चित्त हो जाऊंगी? तो जीसस ने आंखों में आंखें डाल करके कहा कि हां, और वो ठीक हो गई। अब ये पूरी कहानी में क्या है? बिलीव। देखो, उसके पाप धुले या नहीं धुले वो तो बात की बात है, उसके बुरे कर्म मिटे नहीं मिटे वो तो बात की बात है, लेकिन उसका जो बिलीव सिस्टम, जो उसका विश्वास, दृढ़ता, एकदम तुरंत उसमें जो इच्छा शक्ति आई और जीसस ने जब आंखों में देखा और कहा कि हां, तो उन्होंने कहा और उस पे जो विश्वास हो गया, उस विश्वास से उसका काम हो गया। जीसस की अपनी साधना थी, उनका इतना एफर्ट था, लेकिन उसके विश्वास का इतना एफर्ट था। लेकिन जहां जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे आश्रमों में, ऐसे गुरु के पास जीवन पर्यंत ऐसे कई साधक शिष्य रहते हैं, फिर भी सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते। क्यों नहीं उपलब्ध हो पाते? क्योंकि वो खुद का दिमाग चलाते रहते हैं, उसमें शंका, कुशंका, लॉजिक सब लगाते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। बुद्ध की जैन कथाएं बड़ी प्रचलित है इस मामले में कि बुद्ध का बड़ा भाई था आनंद, चचेरा भाई। आनंद और बुद्ध की कहानी बड़ी प्रचलित है। उनकी कहानियां सुनी है आपने? आनंद और बुद्ध की? नहीं। आनंद और बुद्ध की ऐसी कहानी है कि जब बुद्ध प्रसिद्ध हुए, लोगों ने देखा कि बुद्ध के पास जाने वाले सत्य को उपलब्ध हो रहे हैं, तो ये बात जो है आनंद के कानों तक गई। तो आनंद ने एक दिन तय किया और बुद्ध के पास गया और कहा कि मैंने सुना है आपके पास आने वाले लोग सत्य को उपलब्ध हो रहे हैं, तो मैं भी सत्य को जानना चाहता हूं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं जब कुछ साधना देता हूं वो करो। तो आनंद ने कहा नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप मानोगे तो मैं आपके साथ में रहूंगा। अब देखो, ये शर्तें मतलब क्या, कंडीशन हम डालते हैं।
कंडीशन क्या है? नहीं, मुझे भगवान तो मिल ही जाएगा ना, ऐसे कागज पे लिख के दो, गारंटी दो। तो ऐसे आनंद ने कंडीशन रखी। क्या? बोले आप कहीं भी जाओगे तो उसके पहले मैं जाऊंगा और सारी व्यवस्था मैं देखूंगा आपकी। बुद्ध ने बोला ठीक है। बुद्ध तो सहज स्वभाव में रहते थे। आप जो भी बोलोगे उस सब को लिखने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा, उसको नोट करने का अधिकार बाकी किसी का नहीं रहेगा, और आपकी सारी व्यवस्थाएं मैं देखूंगा। बुद्ध बोले ठीक है। अब आदमी का जो मैं होता है ना, वो क्या होता है, हर जगह कंडीशन डालता है। जैसे कहा था ना, मेरे पास घर है, मकान है, गाड़ी है, बच्चे है, अब मेरे पास भगवान भी है। ये कैसे संभव है? परमात्मा या सत्य जैसी कोई ऐसी चॉकलेट थोड़ी है कि गए और बरनी में से निकाल के गुरुजी ने दे दी, ले बेटा प्रसाद, और खा लिया, हा हो गया। भाई ऐसा भी होता भी होगा, लेकिन उतनी पात्रता है क्या? वो पूर्व जन्म से उतनी पात्रता लेकर के आए तो मैं मान सकता हूं कि गुरुजी चॉकलेट दे और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, पर सब तो नहीं होंगे ना ऐसे। जब तक आपका अहंकार मिटेगा नहीं, मैं मिटेगा नहीं, समर्पण चाहिए। बस आनंद ने कंडीशन डाल दी। अब क्या हो कि कई बाद में आए हुए नए नए भक्त सेवक शिष्य बुद्ध के पास में आए, साधना करें और वो सत्य को उपलब्ध हो जाए, और आनंद को ये बात समझ में आ जाए। तो वो बुद्ध और आनंद साथ साथ घूमते थे। तो एक बार घूमते घूमते वन में गए, और आनंद हमेशा एक ही प्रश्न करते थे, भंते और कितना समय लगेगा? मैं कब सत्य को उपलब्ध होऊंगा? मुझे सत्य कब प्राप्त होगा? ऐसे ही आनंद ने कहा। और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि आनंद, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो मुझे लगता है आसपास यहां कहीं पानी है। अब आनंद मन में सोच रहा है कि देखो, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं और बुद्ध को अपने प्यास की पड़ी है। तो जमीन पे गुस्से से पैर पटका, ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बड़ा गुस्सा आया तो एक कैसे पैर पटका ऐसा। अब बुद्ध ने कहा है प्यास लगी है तो पानी तो लाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा मुझे आसपास ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पानी है। अब आनंद निकला तलाश में, तो बुद्ध एक जगह बैठ गए। अब आनंद निकला तलाश में तो देखा कि एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे एक खड्डा था, पोर्ट जैसा बन गया था। बारिश में जब झरने गिरते हैं पहाड़ से ऊंचाई से, तो पानी के प्रेशर से नीचे जो पत्थर होता है वो पत्थर घिस जाता है, तो ऐसे कटोरे नुमा, बड़े कटोरे नुमा ऐसा पोर्ट खड्डा बन जाता है। तो अब वो बारिश तो चली गई थी, लेकिन उसमें जो पानी गिरा था तो खड्डे में पानी भरा रहता है। ये जब आनंद पहुंचा तो जो उसमें खड्डे में से जो मेंढक वगैरह कुछ जीव जंतु बाहर आके आजू बाजू बैठे रहते हैं, अगर किसी की पत्तों में चलने की आवाज आए, जंगल में या सरसराहट हो, तो वो सब मेंढक सब वापस उसमें कूद जाते। तो वो कूद गए तो नीचे की जो मिट्टी थी, जो गिलावा था, वो ऊपर आया, पानी पूरा गंदा हो गया। तो आनंद गया, देखा, भंते बोल रहे थे यहाँ पानी है आसपास, ये पानी है, ये कोई पीने लायक पानी है, क्योंकि पूरा पानी गंदा पानी था। तो देखा और फिर वापस इधर उधर ढूंढा और वापस चले गए, और बुद्ध को जाकर के कहा कि भंते यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, एक है वो थोड़ा सा, वो बहुत गंदा पानी, वो पीने लायक नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, वही पानी पीने लायक है। अब आनंद अपनी समझ में, आनंद क्या बोल रहा है कि ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। भंते ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा वो इतना गंदा पानी, वो पीने लायक है क्या पानी? लेकिन बुद्ध की वाणी में इतना ओज है,
इतना प्रभाव है कि बुद्ध कहते हैं कि नहीं आनंद, जाओ वही पानी पीने लायक है, लेकर के आओ। तो जब आनंद इधर आया तब वो पानी, थोड़ी देर के बाद सब कचरा नीचे बैठ गया, पूरा साफ क्लीन हो गया था वो। लेकिन अब आनंद अपनी सोच से क्या कह रहा है कि बुद्ध सुन ही नहीं रहे, इनको अक्ल ही नहीं है, अपने दिमाग में चालू है खुद के। और बुद्ध का प्रभाव ऐसा है कि मानना पड़ रहा है। तो आनंद फिर चल करके उस पानी तक गया। अब जैसे ही चल के गया तो वापस सरसराहट हुई, वो सारे कीड़े मेंढक वगैरह वापस उसमें पानी में कूद गए, वापस पानी का कचरा ऊपर आया, पूरा गंदा हो गया। आनंद गया, देखा, बोले ये इतना गंदा पानी है, भंते मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो वो बैठ गया एक पत्थर पे वहां पे कि अब मैं वापस जाऊंगा, फिर मुझे जो है भंते वापस मुझे भेजेंगे, तो उससे अच्छा मैं यहीं बैठ जाता हूं, क्योंकि अभी चिढ़ आ गई, गुस्सा आ गया। तो वहां पे वो आनंद बैठ गया उस पत्थर पे। अब बैठ गया, बैठे बैठे क्या हुआ, वो पानी का कचरा नीचे बैठ गया और पानी एकदम प्योर हो गया। तो ऐसी सोचते सोचते और एकदम से नजर गई, तो आनंद अवाक रह गया। तो उसने तुरंत जो है पानी लिया, अपनी प्यास बुझाई, और फिर इधर उधर से वो पत्ते तोड़े और पत्तों में वो पानी भरा, और फिर बुद्ध के लिए लेकर के गया, बुद्ध को पानी पिलाया। और बुद्ध ने पानी पिया, और बुद्ध ने कहा कि, फिर आनंद ने कहा कि हाँ वो पानी पीने लायक था। लेकिन ये सारी पूरी ज़हन कथा बोलते हैं। अब ये पूरी कहानी में क्या है, कहानी में क्या है कि वो बार बार अपना दिमाग लगाता था, पूरी तरह समर्पित था क्या, नहीं, उसके अंदर एक ये था, एक तो ये मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। तो बुद्ध अपने शरीर के बारे में इतना नहीं जानते थे जितना वो आनंद बुद्ध के शरीर के बारे में जानता था। उसको समझ में आता था कि बुद्ध को कब भूख लगेगी। भूख लगने के पहले इसको पता रहता था आनंद को कि अब बुद्ध को भूख लगेगी। सो रहे हैं ना, तो बुद्ध अब कौन सी करवट लेंगे, आनंद को इतना तक पता था, बुद्ध को भी नहीं पता था। तो स्वाभाविक है, कई ऐसे होते हैं जो आश्रम में गुरुजी के पास में रहते हैं, अब गुरुजी की सब चीजें जानते हैं, अच्छी बुरी सब। गुरुजी को कब गैस बनेगी, गुरुजी कब नींद आएगी, गुरुजी को कब भूख लगेगी, गुरुजी कब गालियां देने वाले हैं, तो हम उसी में उलझे होते हैं। अब वो बुद्ध कोई शरीर थोड़ी ना था वो। आप गुरु को शरीर मान करके बैठ जाते हो ना, इसलिए सारे दिक्कत खड़ी होती है। उस भाव से अगर आप देखो तो उनके हर शब्द में, हर वाक्य में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। या ये चीज आनंद को नहीं समझती थी। आनंद अपने मैं, अपनी बुद्धि में ही चलता था वो पूरे समय। तो अगर आप मानो कि मैंने कहा कि गायत्री करो और मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो आपने सुना इसलिए आपके लिए है कि ये अनलॉक है। आपने विश्वास कर लिया तो ये अनलॉक है। ये उस महिला की तरह जिसका ब्लीडिंग बंद हो गया, फिर वो अनलॉक हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, आप उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो। आप उतने भाव से आप उसको स्टार्ट तो करो और प्रार्थना करो। और अगर ये स्थिति नहीं है तो फिर तो आप विधि विधान से जब दीक्षा ले लोगे तो भी काम नहीं करेगी। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक जनेऊ संस्कार होता है ना। बच्चा जब 13-14 साल का होता है ना, 13-14 का ना, मूंज जनेऊ कुछ करते हैं विक्रम जी। नहीं, 7 साल से आगे, 7 साल के। हाँ, 7 साल 8 साल, कहीं सब जगह अलग अलग होता है थोड़ा, पर होता है वो कि फिर वो घोट मोट कर देते हैं, फिर सब बहुत भोजन प्रसाद बनता है, सब रिश्तेदार आते हैं, फिर वो झोली में भिक्षा लेता है, गुरु आश्रम जाता क्या है। वो, हाँ आश्रम जाता है। अब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है क्या वो? अब सब कितने, सबके साथ सबका जनेऊ संस्कार होगा, क्यों नहीं होता है?
ये जो सूत्र है, ये सूत्र भूल गए? कल का सूत्र, कल सूत्र दिया था, ये हमने कोर्स स्टार्ट करने के पहले सूत्र दिया था। ना गुरु होता है, ना शिष्य होता है, ना भक्त होता है, ना भगवान होता है, क्या होता है? आप भूल गए वो सूत्र, इसलिए आज ये प्रश्न खड़ा हो गया। वो सूत्र पता होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसलिए बार बार कहता हूं, बेस, आपका बेस पकड़ के रखो। ये अनाराम है ना, एमए पढ़ोगे, पीएचडी करोगे, सब जगह वो अनाराम काम आने वाला है। एबीसीडी पीएचडी में आप सोचो कि आप पीएचडी कर रहा हूं, बगैर एबीसीडी के पीएचडी होगा क्या? बगैर अनाराम के नहीं। अब शर्त तो यही है कि अब मैं पीएचडी, अब मैं पहली दूसरे में थोड़ी हूं, अनाराम का उपयोग नहीं करूंगा और पीएचडी करना है। इज इट पॉसिबल? नहीं। ये सूत्र तो आपको पकड़ के ही रखना है। और वो सूत्र क्या है? अपने विश्वास को नहीं हिलने देना है, अपनी श्रद्धा को नहीं हिलने देना है, अपने समर्पण को कम नहीं होने देना है, अपने अंदर दासत्व को मजबूत करना है। अब ये दासत्व कैसा है? ये दासत्व ऐसा थोड़े कि कोई आपको स्लेव बना रहा है, कोई आपको दास बना रहा है, कोई आपको नौकर बना रहा है। कोई गुरु, कोई भगवान आपको नौकर नहीं बनाता, दास नहीं बनाता। अगर दास या नौकर बनाता तो आप अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी रहे होते। आपकी मर्जी, जहां चाहे वहां जाओ, जो चाहिए वो करो, कर्म के लिए पूरी स्वतंत्रता है। ये तो हम अपने भाव से अपने अंदर दासत्व को मजबूत करते हैं। स्वेच्छा से स्वीकार किया गया जो दासत्व है, यही भक्ति है। और बलात् किसी के द्वारा कोई चीज डाली गई, ये परतंत्रता है। जब हम स्वेच्छा से दासत्व को स्वीकार करते हैं, तब सही तरह से स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। अब ये स्वतंत्रता मुक्ति में बदल जाती है। तो ये मन तो छलेगा ना, और ये मन छलता है तो इसीलिए तो जरूरत है सत्संग की, प्रवचन की, शास्त्रों की, अध्ययन की, स्वाध्याय की, जो बोलते हैं ना, ये क्यों है? पर जिनका ये मजबूत हो गया है, उनको शास्त्र पढ़ने की, सत्संग करने की, प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा भाव है तो गुरुजी थोड़ी 24 घंटे ज्ञान बांटते रहेंगे, प्रवचन देते रहेंगे। हम हमारे गुरुजी के पास रहते थे तो हम क्या करते थे? कभी गुरुजी से कोई प्रश्न ही नहीं करते थे, क्योंकि दासत्व है, हम उनकी चरणों में सेवा में हैं। तो दास क्या प्रश्न करेगा? ऐसा भाव। हम सोचते थे हमारी क्या लायकी कि हम गुरुजी से प्रश्न करें। अरे बताओ, कोई राजा से प्रश्न कर सकता है ऐसे उंगली उठा के, राजा मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो? राजा तुरंत सिर कलम कर देगा, ये कौन है जो मेरे से प्रश्न कर रहा है? तो ऐसा भाव, अगर हम गुरुजी से कभी पूछते तो गुरुजी तो उत्तर देते, लेकिन हमारा भाव ऐसा कि हमारी क्या लायकी। गुरुजी का जन्मदिन आया तो हम उनको ऐसा भी नहीं बोलते थे, गुरुजी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे हम कीड़े पतंगे, इतने से छोटे से नालायक, पापी, अधर्मी, हम क्या गुरुजी को शुभकामना देंगे? ये हमको आशीर्वाद देते हैं। तो एक बार तो गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर, मेरे मन में ऐसा भाव था कि गुरुजी का बर्थडे है, पर मैं गुरुजी को क्या बोलूं कि गुरुजी जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई हम किसी को क्या शुभकामना देंगे? हम इतने से हैं। हम ऐसा बोलेंगे आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो गुरुजी ने मुझे फोन किया 11 जनवरी को, और मैंने कहा गुरुजी प्रणाम। तो मुझसे बोले योगा आज हमारा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो मैंने कहा गुरुजी हाँ मुझे पता है आपका बर्थडे है, लेकिन मैं इस दुविधा में कि मेरी क्या औकात कि मैं आपको फोन करके आपको बोलूं कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको कैसे दे सकता हूं मैं? तो गुरुजी बोले कि नहीं, तुम मुझे शुभकामनाएं नहीं दो, मैंने फोन इसलिए लगाया कि मेरे पूरे जीवन का तप तुम्हें प्राप्त हो। और मैं रो दिया, मेरी आंख से आंसू आ गए, और मुझे बोले बुर्बक क्यों रो रहा है?
बुड़बक, वो उधर की भाषा में बुड़बक मतलब पागल ऐसे बोलते थे। और फोन पे बात हो रही, वो कहीं पे रिकॉर्ड भी किया हुआ था, कहीं होगा देखो। तो बोले कि मैंने अपने जन्मदिन पे फोन लगाया है और मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे मेरे आज जन्मदिन पे मैं बहुत खुश आनंदित हूं, तो मेरे पूरे जीवन का तप और ऊर्जा और शक्ति परमात्मा तुम्हें प्रदान करे, तुम्हें प्राप्त हो। ऐसे ही उनको करुणा अवतार नहीं बोलते थे। तो हमने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। प्रश्न मन में उत्पन्न होते थे और क्या बोलते थे, गुरुजी कोई आ गया तो चाय बनाओ, समझ लेने का। सुबह उठे तो बिस्तर घिड़ी करो, झाड़ू लगाओ, रात को सेवा करो। पांव दबाते दबाते इतना नशा हो जाता था। आहा, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समर्पित भाव से, सेवा भाव से, वही भक्ति, उसी भाव में ही रहने का, उसी नशे में ही रहने का। और फिर कोई मिलने आता था, और जो कोई मिलने आता था और वो उनसे वही प्रश्न करता था जो हमारे मन में होता था, और गुरुजी उसको प्रश्न का उत्तर दे रहे होते थे और हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। तो हमारा भाव और मजबूत हो जाता था। इस तरह चीजें कब जाने अनजाने में सब मिल गई, सब हो गया। लेकिन कभी अपने दिमाग को पता मत चलने दो, तो दिक्कत हो जाती है। कृपा ऐसे मिल जाती है, दृष्टिपात से, गुरु के देखने से, गुरु के छूने से। छू दिया ना, आदमी ट्रांस में चला जाता है। देख लिया, ट्रांस में चला जाता है। बात कर ली फोन पे, ऊर्जा मिल जाती, ट्रांस में चला जाता है। समीर जी, अभी बहुत से, अभी धीरे धीरे लोगों से मिलोगे, बहुत से ऐसे हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, फोन करते हैं, मैं कुछ देता हूं, कुछ भी नहीं देता हूं, सब कुछ गुरु का है। वो फोन पे बात करते हैं और बोलते हैं गुरुजी नशा हो गया। जो मेरा गुरुजी के साथ संबंध होके जो चीजें घटती थी, आज मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ वो चीजें घटती है, वही सब होता है। तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे अब इस नालायक के माध्यम से गुरु अपनी कृपा बांट रहे हैं। गुरु ही तो कर रहे हैं सब कुछ। ये मूर्ख अज्ञानी के माध्यम से सब चीजें चल रही है। कैसे चल रही है? देनदार कोई और है, देवत है दिन रेन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। तो कोई कहे गुरुजी कहे तो आंसू आ जाते हैं, आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई। अरे किसकी कृपा हो गई? वो उसकी कृपा है तो सब हो रहा है। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। नहीं तो सब लोग तुलसिया तुलसिया बोलते थे, गांव में घुमा तो क्या बोलते थे, तुलसिया तुलसिया, तुलसी तुलसी। और राम की कृपा हो गई तो क्या हो गए, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। लेकिन आपको भी वहां से गुजरना तो पड़ेगा ना। आपको सब तरह की चीजों का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। एक बच्चा होता नहीं कि फूल जाते हैं, मैं एक बच्चे का बाप बन गया। ऐसे कभी कभी हमने कभी नहीं देखा गुरुजी ऐसे बोलते हो कि मेरे इतने चेले हैं, मैं इतने शिष्यों का गुरु बन गया हूं। आपको उस अभिमान को त्यागना होगा। आप पिता हो, इस पिता होने का क्या अभिमान? परमात्मा ने आपको ड्यूटी दी है, अच्छे संस्कार दो, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भूल जाते हैं, लड्डू बांटते हैं, हमारे घर लड़का हुआ, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब अहंकार है, अभिमान है। और फिर जैसी अभिमान आता है, माया छल लेती है। मेरे एक गुरुजी थे,
वो तो कभी ऐसे सामने बिठा देते थे, ऐसे माला वाला कोई उनको माला पहनाता था ना, तो वो माला उतार के सब मुझे पहना देते थे और बोलते थे बैठ जाओ इधर, तो हम बैठ जाते थे। अब जो लोग आते थे उनको बोलते थे ये स्वामी जी हैं। आप खेल देखो। अब मैं औलिया संत की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे औलिया गुरु भी रहे हैं ये क्रिया मार्ग में, तो फिर बाद में गुरु मिले, कृपा हुई। मेरे पिताजी भी मेरे गुरु रहे हैं और आज तो सब मेरे गुरु हैं। आप भी मेरे गुरु जी हो। सब जगह से मुझे उनकी करुणा प्रेम मिलता ही रहता है। तो बिठा देते थे, बैठ गए। अब लोगों को बोलते थे इनको प्रणाम करो, ये स्वामी जी हैं, इनको स्वामी जी बना दिया हमने। अब सब लोग प्रणाम करके बैठ जाते थे और फिर मन में तो यही भाव रहता था कि जो है सब गुरुजी कर रहे हैं। और 10-15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, और कोई जब ज्यादा उसमें जाने लगे ट्रांस में, तो फिर जिनका भाव अपने प्रति जुड़ने लगे और देखा कि कहीं गुरुता तो नहीं आ रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा है, तो फिर टेस्टिंग हो जाती थी बीच में। फिर अब यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़ा वो गाली दे करके बोलते थे कि चलो ये सबके कप अप उठा और जाके कप धो के आ, काय का स्वामी जी। ऐसा हर 2-4 दिन में, 5 दिन में खेल चलता था। चलो ये सबके कप उठाओ, सबकी थालियां उठाओ, तो प्रणाम करके उठते थे, सब कप उठाते थे और जाके सब धो के रखते थे। लेकिन आपका उतनी दृढ़ता तो पैदा करो। अब दृढ़ता होगी फिर चुनौतियां भी होगी वैसी, आपको टेस्ट किया जाएगा। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.